हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 3 की। देखिए हमें सीक्वेंस दे रखी है 2,5/2, 3,7/2। इसे चेक करना है कि ये एपी में है या नहीं है। तो एपी में होने के लिए क्या होना चाहिए, इनके टर्म्स का जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, आपस में इक्वल। मतलब जैसे T1 T2 T3 T4 है तो मतलब T2 माइनस T1 T3 माइनस T2 के बराबर होना चाहिए, या फिर T4 माइनस T3 के बराबर। मतलब सब आपस में इक्वल होने चाहिए। तो पहले हम T2 माइनस T1 निकालते हैं। तो 5/2 माइनस 2 कितना हो गया, 5 माइनस 4/2 1/2। अब ऐसे T3 माइनस T2 निकालते हैं। ये हो गया हमारा 3 माइनस 5/2, 2 3 जा 6 माइनस 5/2 कितना आ गया 1/2। मतलब इनका जो डिफरेंस है वो क्या आ गया, कॉमन डिफरेंस इक्वल आ गया। इसका मतलब जो ये सीक्वेंस है ये हमारी एपी में है। तो सो गिवन सीक्वेंस इज एन एपी, हिंस डिफरेंस डी इज कितना हो गया 1/2। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट 3 टर्म्स जो इसके निकालने हैं। तो देखिए नेक्स्ट 3 टर्म्स कैसे निकलेंगे। फर्स्ट टर्म हो गया ए, फिर a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। अब क्या आएगा a प्लस 4d, a प्लस 5d, a प्लस 6d। तो इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होंगे, a प्लस 4d, a प्लस 5d, a प्लस 6d। a और d की जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी। a क्या है फर्स्ट टर्म मतलब 2, और d कितना है कॉमन डिफरेंस 1/2। तो ये हमने a की जगह 2, d की जगह 1/2 ऐसे हमने सब में पुट कर दिया। तो अब देखिए ये कितना आ गया, 2 2 जा 4, 2 प्लस 2 4 हो गया। वैसे 2 प्लस 5/2 कितना हो गया, 2 2 जा 4, 4 प्लस 5/2, और ये कितना हो गया 2 3 जा 6 है, 3 प्लस 2 5। ये हो गया 4, 5 प्लस 4 9/2 और 5। तो ये हमारे इस वाली सीक्वेंस के नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गए। अब ऐसे ही देखिए अगर हमें 4 टर्म्स निकालने होते तो हम इसमें एक और ऐड कर देते, a प्लस 70। तो ऐसे ये आगे बढ़ते जाते हैं। अब फोर्थ है इसका पार्ट -10, -6, -2, +2। अब देखिए इस सीक्वेंस को भी चेक करना है ये एपी में है, रिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है। तो वही ये T1 T2 T3 T4। और देखिए T1 का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, इसे ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए ये हो गया हमारा T2 माइनस T1 निकालते हैं। मतलब -6 से माइनस माइनस प्लस, +10 कितना आ गया, 10 में से 6 माइनस करेंगे 4। अब ऐसे ही हम T3 माइनस T2 निकालते हैं। मतलब -2 माइनस माइनस +6, 6 में से 2 माइनस करेंगे 4। तो ये क्या आ गया, इसका मतलब देखिए ये भी 4 आया, ये भी 4 आया। चाहे हम इन दोनों को माइनस करेंगे ये भी 4 ही आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया। तो अब इसका मतलब ये जो हमारी सीक्वेंस है ये हमारी किस में है, एपी में है। अब एपी में है तो इसका मतलब ये हमारा कॉमन डिफरेंस मतलब डी की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब हमें निकालने हैं इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स। तो वही चीज़ है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। अब क्या आएगा, a प्लस 4d, a प्लस 5d, a प्लस 6d। तो a प्लस 4d, a प्लस 5d, a प्लस 6d। तो अब देखिए a की जगह रख दी हमने क्या है फर्स्ट टर्म -10, और d कितना है कॉमन डिफरेंस 4। तो d की जगह रख दिया 4। वैसे ए की जगह -10, डी की जगह 4, ए की जगह -10, डी की जगह हमने 4 रखा। तो ये कितना आ गया देखिए, 4 4 जा 16, 16 में से 10 माइनस करा 6, 5 4 जा 20, 20 में से 10 माइनस करा 10, और 6 4 जा 24, 24 में से 10 माइनस करा 14। तो इसके जो नेक्स्ट 3 टर्म्स हैं वो हमारे आए 6, 10, 14। देखिए ये हमने दोनों क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।